नमस्कार साथियों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग राजीव दीक्षित जी की आवाज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्वदेशी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। हमारे क्रांतिकारी ने किस प्रकार स्वदेशी आंदोलन शुरू किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक बड़े नेता थे। लाला लाजपत राय दूसरे बड़े नेता थे और बिपिन चंद्र पाल तीसरे बड़े नेता थे। ये तीनों ने ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किए थे। बिपिन चंद्र पाल बंगाल के बड़े नेता थे। उस समय लाला लाजपत राय उत्तर भारत के पंजाब हरियाणा के बड़े नेता थे और लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र और पूरे पश्चिम भारत के 3 नेताओं के कहने से आंदोलन शुरू हुआ और 6 साल में इस आंदोलन के 1,24,00,000 कार्यकर्ता पूरे देश में तैयार हो गए। मात्र 6 साल में आंदोलन क्या था? अंग्रेजों के बनाए गए कपड़ों का बहिष्कार करना है और अंग्रेजी कपड़े किसी के शरीर पर हो तो उतार कर जला देना है, किसी के घर में है तो निकाल कर जला देना है। हर तरह से अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करना है। अंग्रेजी कपड़ों के अलावा अंग्रेजों की बनाई गई हर वस्तु का बहिष्कार करना है। उस ज़माने में हमारे देश में ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो इंग्लैंड से आती थी। चीनी इंग्लैंड से आती थी। चीनी मतलब शक्कर, जिसको अंग्रेजी में शुगर कहते हैं, ये इंग्लैंड से आती थी। हिंदुस्तान के स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी कपड़ों का जैसा बहिष्कार किया, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी चीनी का भी बहिष्कार कर दिया। लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया। आप सोच सकते हैं, तो आप बोलेंगे फिर क्या किया? अंग्रेजों के बनाई गई चीनी खरीदना तो बंद कर दिया और भारत के गांव-गांव के किसानों ने उसके विकल्प में गुड़ बनाना शुरू कर दिया और गुड़ खाकर अपना जीवन चलाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी चीनी नहीं खाएंगे, अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे। अंग्रेजों के देश में से उस ज़माने में ब्लेड आता था भारत में दाढ़ी बनाने वाला, तो भारत के लोगों ने अंग्रेजी ब्लेड से दाढ़ी बनाना बंद कर दिया और भारत के नागरिकों ने भी अंग्रेजी ब्लेड से दाढ़ी बनाना बंद कर दिया और उसकी जगह भारत में उस तरह बना लिया उन्होंने। तो उस तरह से दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी ब्लेड का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। एक भी नाई की दुकान पर सन 1905 में कोई भी जाता था तो दाढ़ी बनाने के लिए तो उस तरह से दाढ़ी बनाई जाती थी। ब्लेड बंद कर दिया इस्तेमाल करना। इसी तरह से अंग्रेज़ों के देश से बनकर एक चीज़ आती थी जिसका नाम है नील का खेती जिसे कहते हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे।